जून के पहले हफ्ते में मैं अपने दोस्त से मिलने गया हॉस्पिटल, जो कि एक बेंगलोर का नामचीन हॉस्पिटल था। वहां पर उसके पापा का हार्ट का ऑपरेशन चल रहा था, जिसके कारण कि मेरा दोस्त थोड़ा दुखी था। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी परेशानी की बात यह थी कि उस बड़े हॉस्पिटल ने एक मोटा बिल उसे थमा दिया था, जो कि लगभग लगभग 14 से 15 लाख रुपए के आसपास था। मेरे दोस्त ने कई बार जद्दोजहद लगा के उसे नेगोशिएशन किया, जिसके कारण उसका बिल 14-15 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक आ गया। उसके बाद मेरे दोस्त को यह पता चला कि उसके पापा इस ऑपरेशन से लगभग लगभग 3 से 4 साल पहले उसके पापा एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए थे, जिसके कारण कि वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला उसे 7 लाख का क्लेम दिया। तो बचा 3 लाख रुपए, जो कि उसके परिवार को इमीडिएटली देना पड़ा, जो कि एक प्रकार से किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बड़ा अमाउंट हो जाता है आनंद फानन में जुगाड़ करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बीमारी बता के नहीं आती, तो उसके पहले आदमी प्रिपेयर नहीं रहता। तो यहाँ पर उस हेल्थ इंश्योरेंस ने बहुत ज्यादा मदद की उस दोस्त की। लेकिन यहाँ हम अगर भारत की बड़ी आबादी की बात करें, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं जहाँ पर कि भारत की ज्यादातर आबादी एक बड़ी बीमारी से दूर है, गरीबी में जाने से। तो यहाँ मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरे दोस्त के पापा की तरह अपने हेल्थ केयर के बर्डन को कम कर पाएंगे। तो मेरा नाम है आकाश और आज हम यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हमें कैसे लेना चाहिए और ये कितने प्रकार का होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रकार का इंश्योरेंस होता है जो कि लोगों की मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने का काम करता है। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो कि एक कस्टमर, जिसको कि पॉलिसी होल्डर भी कहा जाता है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम देने का काम करता है और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रहती है वो उसके रिस्क को अपने सर पर लेने का काम करती है, बदले में प्रीमियम पाके। और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो जो प्रीमियम इकट्ठा हो जाता है बड़े अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, और फिर इसी बड़े प्रीमियम को अलग अलग जगह लगा के रिटर्न बना के कंपनी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। यहाँ पर कई सारी बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर के इलाज, हार्ट के ऑपरेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसे कई सारे बड़े एक्सपेंसेस इस कंपनियों के द्वारा कवर किए जाते हैं एज पर टर्म्स एंड कंडीशन इस पॉलिसी के। इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है और गवर्नमेंट की भी कुछ कंपनी काम कर रही है, जहां पर कि हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार से जनरल इंश्योरेंस में आता है। लेकिन यहाँ पर स्टैंड अलोन प्राइवेट कंपनी काम कर रही, जो कि बस इसी सेक्टर में फोकस के साथ काम कर रही है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जानने का कोशिश करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है। यहाँ पर एक कंपनी जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर रहती है और यहाँ पर एक क्लाइंट रहता है जिसको कि पॉलिसी होल्डर कहा जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति है जो कि इंश्योरेंस करवाना चाहता है, उसको कई सारे डेटा पॉइंट कंपनी को प्रोवाइड करने रहते हैं, जिसको कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखने का कोशिश करता है। जैसे कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, उसको पहले पास्ट में कोई मेडिकल कंडीशन हुआ था क्या, वो उसका पहले कोई पास्ट में ऑपरेशन रहा है क्या, क्या उसको आने वाले समय में क्रोनिक बीमारी हो सकती है जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के, वो व्यक्ति रहता कहाँ है, ज्यादा पॉल्यूटेड जगह में रहता है क्या। तो ऐसे कई सारे डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा करके कंपनी एक जगह में स्टोर करती है। फिर यहाँ पर इस डेटा से उस व्यक्ति का रिस्क को एसेस करने का काम करती है कंपनी, और इस साइंस को कहा जाता है एक्चुअरी साइंस। तो इस डाटा का उपयोग करके जो रिस्क एसेस कर लेती है कंपनी, उसके बाद एक प्रीमियम निर्धारित कर लेती है कंपनी। लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति इस इंश्योरेंस को लेना चाहता है वो देखता है कि इस प्रीमियम में मेरा कितना सम एश्योर्ड रहेगा करके। तो सम एश्योर्ड के बेसिस में भी प्रीमियम बढ़ता और घटता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख का ले, 7 लाख का ले, 10 लाख का ले, उस हिसाब से उसका प्रीमियम भी बढ़ता जाता है। और क्रिटिकल इलनेस की फैसिलिटी रहे तो वहां पर भी उसका प्रीमियम बढ़ता रहता है। और एक बार वो प्रीमियम पे करना चालू करता है तो उसे मंथ ऑन मंथ या ईयर वाइज प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिसके कारण कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स रहता है। तो उस क्लाइंट को या पॉलिसी होल्डर को जब मेडिकल इमरजेंसी आती है
तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम प्रोवाइड करने का काम करती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे लेना चाहिए करके। तो उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। कई सारे लोग जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि फॉर्मल सेक्टर में रहते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं और कुछ लोग जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती तो उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस रहते हैं उसको कवर करने का काम जो है गवर्नमेंट करती है और उसको रीएम्बर्समेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन ये तब तक वैलिड रहता है जब तक वो व्यक्ति काम करते रहता है। और हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात कर ले, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर में जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको जो है लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ पर हम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी की बात करें तो उसके पास इंश्योरेंस रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन लोगों को लेना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात कर ले तो रिटायरमेंट के बाद उसको अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो वहां पर ये हेल्थ इंश्योरेंस से उसको बचाने का काम करता है। और प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति जिसके सम एश्योर्ड बहुत कम है और उसको कुछ बड़ी बीमारी आ गई तो वहां पर ये हेल्थ इंश्योरेंस उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला आ जाता है एज। अगर आपकी एज कम है तो आपका रिस्क कम रहता है, उस केस में आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है। तो अगर आपकी उम्र कम है और उस समय आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं और इस कंपनी द्वारा 3-4 हॉस्पिटल से टाई अप रहता है तो इमरजेंसी केसेस में आप उस हॉस्पिटल में जाके अवेल कर पाएंगे फैसिलिटी। तो यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैमाना रहता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। क्रिटिकल इलनेस जैसी फैसिलिटी जैसे कि कैंसर के इलाज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के, ये भी हमें पॉलिसी लेने से पहले जो है बहुत ज़्यादा देख लेना चाहिए। फिर आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सम एश्योर्ड होना। जनरली जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है सम एश्योर्ड होना। तो हमें प्रीमियम को और सम एश्योर्ड को दोनों को एक प्रकार से देखना चाहिए। यहाँ पर कंपनी द्वारा जो पॉलिसी इशू किया जाता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को और उसके क्लेम सेटलमेंट रेशियो को भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई कंपनी अगर इतिहास में पहले कम क्लेम जो है ऑफर करती हैं तो उसको ना लेके ऐसी कंपनी जो कि अच्छा हेल्दी क्लेम रेशियो देती है उसको हमें लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं और ये कितने कितने जगह से ऑफर किए जाते हैं। तो कितने जगह ऑफर किए जाते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये गवर्नमेंट द्वारा भी दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी द्वारा दिए जाते हैं और ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भी दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई जाती जिसके थ्रू जो है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो है कवर किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर अगर हम गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट लोगों के लिए इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पर ESIC का हेल्थ इंश्योरेंस जो है ऑफर किया जाता है जिन व्यक्ति की सैलरी जो है 20-22 हज़ार से कम रहती है उनको, और वहाँ पर ESIC के हॉस्पिटल में उनका इलाज मुफ्त किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, ये अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि गवर्नमेंट की द्वारा रन की जाती हैं। वो कंपनीज इस हेल्थ इंश्योरेंस को एज अ जनरल इंश्योरेंस में प्रोवाइड करने का काम करती हैं। यहाँ पर न्यू एश्योरेंस ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस को अगर पेमेंट के टाइप से हम क्लासिफाई करें तो यहाँ पर 3 प्रकार से दिए जाते हैं। जैसा कि पहला आ जाता है कैशलेस सेटलमेंट, जहाँ पर कि पूरा का पूरा भार जो है कंपनी उठाने का काम करती है और पूरा का पूरा कंपनी जो है कैशलेस पैसा देने का काम करती है उस हॉस्पिटल को। फिर यहाँ पर कोपे की फैसिलिटी आ जाती है जहाँ पर कि कई सारे बर्डन आपको उठाने पड़ते हैं और कई सारे जो मेजर एक्सपेंसेस है वो हेल्थ इंश्योरेंस
कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर एक और पेमेंट टाइप आ जाता है जिसे कहा जाता है रीएम्बर्समेंट, जहाँ पर कि पहले मेडिकल बिल आपको पे करना पड़ता है और उसके बिल को आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को जमा करें तो वो जो है आपको पैसा रीएम्बर्स करने का काम करती है। यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस के हिसाब से भी कई सारी पॉलिसी बनी रहती है। कुछ पॉलिसी जहाँ पर ये फैसिलिटी दी जाती है उसका प्रीमियम जो है हाई रहता है, जिसके कारण ये एक प्रकार से अलग टाइप हो जाता है, और कुछ का लो, जहां पर कि ये क्रिटिकल फैसिलिटी ऑफर नहीं की जाती, तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप हो जाती। तो इस प्रकार से कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस की टाइप हो जाती है और हर व्यक्ति को एक अलग प्रकार के इंश्योरेंस जो है सूट करते हैं, जिसके बारे में आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या इंश्योरेंस एडवाइजर आपको बताने का काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहे। धन्यवाद।